ओके ओके बस। सादर जय जिनेन्द्र। बोलिए आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। जय। आचार्य संघ की जय। आज के कार्यक्रम से पूर्व आचार्य श्री के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करता है और हमारी पूरी टीम आज के इस तत्वार्थ सूत्र मोक्ष मार्ग वेबिनार में आप सभी समादरणीय महानुभावों का सम्मान पूर्वक स्वागत करता है। आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए और आचार्य श्री को आमंत्रित करने के लिए मैं आदरणीय प्रोफेसर राजमल जी जैन साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो आएं और आज के इस कार्यक्रम का नेतृत्व करें। प्रणाम सर। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आज मैं सभी का श्रोताओं का तहे दिल से आपका सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको जैसा विदित है, हम श्रुत रत्नाकर पर प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को जो है आचार्य श्री की मुखवाणी से हम मोक्ष मार्ग यानी तत्वार्थ सूत्र और या यूं कहें कि आचार्य श्री के द्वारा ही रचित स्वतंत्रता के सूत्र के ऊपर हम प्रवचन सुन रहे हैं। अब लगभग यही महीना हमारे लिए शेष बचा है और उसमें हमें पूरा ये मोक्ष मार्ग पे जो है सारे प्रवचन समाप्त करने हैं। इसी संदर्भ में क्योंकि समय कम पड़ रहा था तो हमने 4 बजे के बजाय अब 3:30 से 5 का रखा ताकि प्रवचन भी अच्छी तरह से हो सके और साथ में प्रश्न मंच भी अच्छी तरह से हो सके। आचार्य श्री ने हमारे इस अनुरोध को स्वीकार किया है। मैं श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट का भी आभारी हूं जिन्होंने ये हमारी इस विनती को स्वीकार किया है और सुरुचिपूर्ण सफलतापूर्ण प्रवचन हो, इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो आपके प्रतिभागिता की है। मैं आप सभी प्रतिभागियों का एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए मैं मैडम आनंदी बहन का उनको आमंत्रित करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि वो आज का मंगलाचरण प्रारंभ करें। मैं आनंदी बहन से अनुरोध करता हूं कि वो मंगलाचरण करें। श्रीमती आनंदी बहन, आपका आवाज नहीं आ रही है। हाँ, माइक अनम्यूट करें। वैभव हो गया। मैं आनंदी जैन, सेवानिवृत्त शिक्षिका, स्वयं को धन्य एवं गौरवान्वित मानती हूँ कि ऐसे महाज्ञानी गुरु का प्रत्यक्ष सानिध्य व आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है, जिससे मेरे मन में, मेरे ज्ञान में वृद्धि और भाव में निर्मलता सतत बढ़ रही है। मैं गुरुदेव का गुणानुवाद अपने भावों को स्वरचित गीत से मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। जहाँ कनक के चरण पड़े, सम्यक ज्ञान गंगा बहे, ज्ञान पिपासु जन ही सम्यक ज्ञान पान करे। गुरु के ज्ञान सागर में अथा ज्ञान समाया है, भव्य जीव ही इसमें ज्ञान गोता लगाते हैं, पर अभव्य न समझ पाते, यह बात अखरती है। जहाँ कनक के चरण पड़े, सम्यक ज्ञान गंगा बहे। ज्ञानी ध्यानी निष्प्रही गुरुवर, एकांत व मौन रहे,
एकांत में रह कर ही गहन चिंतन लेखन करे। प्रति समय जिज्ञासा समाधान नहीं करते, यह बात अखरती है। जहाँ कनक के चरण पड़े, सम्यक ज्ञान गंगा बहे। महावीर की अम ध्वनि को गणधर ने झेला था, आचार्यों ने उस ध्वनि को आगम बनाया था। आगम में समाये ज्ञान को सभी जन नहीं समझ पाते, जहाँ कनक के चरण पड़े, सम्यक ज्ञान गंगा बहे। आगम में लिखी वाणी को कनक सूरी ने ग्रंथों में बांधा है। ग्रंथों को रच करके विज्ञान को धर्म से साधा है। धर्म से विज्ञान का नाता अल्प ज्ञानी नहीं समझ पाते, जहाँ कनक के चरण पड़े, सम्यक ज्ञान गंगा बहे। ज्ञान पिपासु जन ही सम्यक ज्ञान पान करे। नमस्ते गुरुदेव। अंत में मैं आपसे ये आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं अपने धार्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हुए आपके सानिध्य में समाधि मरण प्राप्त करूं। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा मंगलाचरण आपने किया, आनंद विभोर कर दिया है आनंदी बहन ने। आनंदी बहन को शत शत नमन। मैं अब ज्यादा समय नहीं लेकर के सीधे, क्योंकि प्रवचन के अंदर फिर नहीं तो कम समय हो जाएगा, मैं आचार्य श्री के चरणों के अंदर नमोस्तु 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 प्रणाम करते हुए आचार्य श्री को आमंत्रित करता हूं। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आप और पूरे मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु, माता जी के चरणों में वंदन। आचार्य श्री अपना प्रवचन प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। क्रम प्राप्त महानतम सूत्र का व्याख्यान आज होगा। भले संदर्भ के अनुसार केवल इस वेबिनार में सैकड़ों से लेकर 1000 बार इसका प्रतिपादन हो गया है, परंतु आज साक्षात आचार्य भगवंत द्वारा प्रतिपादित सूत्र का वाचन, पाठन, लेखन, कथन आदि होगा। इससे बड़ा सूत्र और 3 लोक में 3 काल में संभव भी नहीं है, जैसे कि सर्वज्ञ ने कहा है। तो इसलिए मैं प्रमुख सूत्रों को ही बता रहा हूं। क्रम प्राप्त आज सूत्र है वैश्विक सार्वभौम परम सत्य का लक्षण। यह हेडिंग मैंने ही दिया है। इस सूत्र का हेडिंग इसको पुनः बता रहा हूं। इस सूत्र का जो शीर्षक मैंने दिया है वैश्विक सार्वभौम परम सत्य का लक्षण, और हेडिंग भी ऐसे क्यों दिया गया है वो भी बता देता हूं।
वैश्विक माने एक तो विश्व होता है, लोक अलोक, दूसरा होता है यूनिवर्स जो ब्रह्मांड कहते हैं, और भी कई अर्थ है। और एक अर्थ होता है वैश्विक माने समग्र, संपूर्ण, इसलिए इसका वैश्विक हेडिंग दिया। सार्वभौम, सार्वत्रिक, त्रिकालवर्ती, कोई काल कोई क्षेत्र इसको बाधित नहीं कर सकता है, इसलिए ये सार्वभौम है। और सत्य भी अनंत होते हैं, निश्चय सत्य, व्यवहार सत्य, सापेक्ष सत्य आदि आदि, परंतु ये परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ। कुछ सापेक्ष सत्य होते हैं, परंतु ये परम, इसके आगे कोई सत्य नहीं है, जो कि दार्शनिक वैज्ञानिक सदमस्त द्वारा भी पूर्णतः अज्ञात है, आंशिक। जैसे आइंस्टीन ने कहा था, वी ओनली नो पार्शियल ट्रुथ बट वी कैनॉट नो एब्सोल्यूट ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ ओनली नोन बाय ओमनिसेंट। तो इसलिए इसको मैं परम दिया, इसके आगे कुछ नहीं, माने सब कुछ है इसमें गर्भित, कुछ भी नहीं छूटेगा। आप नहीं, मैं नहीं, भगवान नहीं, अणु नहीं, ब्रह्मांड नहीं, शुद्ध नहीं, अशुद्ध नहीं, मूर्तिक नहीं, अमूर्तिक नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा। जैसे केवल ज्ञान में कुछ भी अज्ञात नहीं है, जिस प्रकार आकाश से परे क्षेत्रफल की अपेक्षा, घनफल की अपेक्षा, परिधि की अपेक्षा अन्य विशाल द्रव्य नहीं है, भले केवल ज्ञान अनुभाग प्रतिच्छेद से आकाश से भी, लोकालोक से भी अधिक विशाल है, परंतु क्षेत्रफल की अपेक्षा, प्रदेश की अपेक्षा, स्पेस पॉइंट की अपेक्षा आकाश से सर्वोत्तम महानतम द्रव्य है। ऐसे यह सूत्र है, इसे इसको परम कहा हूं। और सत्य स्वयं अभी आचार्य बताएंगे उसका लक्षण, डेफिनेशन। इस सूत्र को ना स्वयं भगवान ने बनाया, भगवान ने जाना, प्रतिपादन किया, परंतु जो सूत्र में प्रतिपादित विषय है वो भगवान ने भी नहीं बनाया, किसी ने भी नहीं बनाया, शाश्वतिक, स्वयंभू, सनातन, ऐसे। इसलिए परम सत्य का जो लक्षण है, लक्षण माने जो लक्ष्य को प्रतिपादित करे उसको लक्षण। और ऐसे बहुत परिभाषा है, तो वो सूत्र क्या है? सद्रव्य लक्षणम। आप लोगों को अनेक बार बताया हूं, जो छोटे सूत्र होते हैं वो अधिक गहन, व्यापक, सूक्ष्म होते हैं। जैसे भौतिक विज्ञान की अपेक्षा एटम सबसे ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा सब कुछ एटम से ही है। भले अभी वैज्ञानिक एटम को पूर्णतः नहीं जानते हैं, परंतु सब कुछ एटम में ही है। विज्ञान, भौतिक वैज्ञानिक की जो मान्यता है, तो ऐसे जो परम सत्य क्या है और सत्य क्या है? सामान्यतः लोग सोचते हैं मैं जो देखा, मैं जो सुना, मैं जो जानता हूं वो सत्य। कथनचित ये अधिक असत्य भी संभव है, विपरीत भी संभव है। जैसे मिथ्या दृष्टियों का संशय, विपर्य,
अनबद्ध अनध्यवसाय से युक्त जो कुछ जानते हो वो अधिक असत्य, जिसको मनोविज्ञान में माना जाता है डिल्यूजन, भ्रम, भ्रांति। जैसे आकाश गोल गुम्बादाकार दिखाई देता है, नील स्काई इज ब्लू मानते हैं, लाखों करोड़ों अरबों लोग को देखते हैं आकाश नीला, भले करोड़ों अरबों लोग को जाने माने गाए बोले, तथापि आकाश ना गोल गुम्बदाकार, ना उसकी सीमा है, ना नीला है। तो ये कोई परम सत्य नहीं है। इसी प्रकार मैं जानू, आप जानो, कोई छद्मस्त जाने, कोई दार्शनिक, कोई वैज्ञानिक उसको माने कहे, वो भी परम सत्य नहीं। इसलिए वैज्ञानिक लोग को परम सत्य बोलने में अभी भी स्वयं को समर्थ नहीं मानते हैं और योग्य नहीं मानते हैं। मैं अभी तक कोई वैज्ञानिक के मुंह से या उनके साहित्य से, भले गैलीलियो हो या आइंस्टीन हो, न्यूटन भी हो, अभी तक जितने दिग्गज वैज्ञानिक हुए, किसी के भी साहित्य में मैं अभी तक नहीं पढ़ा हूं कि मैं परम सत्य को जानता हूं या वैज्ञानिक परम सत्य को जानते हैं। अभी तक नहीं। प्रेजेंट नाउ ये उनकी महानता है, सत्यग्राहिता है, विनम्रता है, प्रगतिशीलता है। ये उनकी कोई क्षुद्रता नहीं है, उनकी केवल कम ज्ञानों को प्रकट करने की नहीं, जो ज्ञान पिपासा है। और वो जानते हैं, रियल हम नहीं जानते हैं परम सत्य, और वो सत्य भी है क्योंकि छद्मस्त है। छद्मस्त कभी परम सत्य को कोई नहीं जान सकते हैं। तो इसलिए आज ऐसे परम सत्य का संक्षेप में मैं एक दो सूत्र में बताऊंगा। सत्य प्लस द्रव्य प्लस लक्षणम, केवल 3 शब्द है। 3 शब्द में समस्त लोकालोक, अणु से लेकर के संपूर्ण गैलेक्सियां, निगोद से लेकर सिद्ध, पंच परमेश्वर, षड द्रव्य, सप्त तत्व, नव पदार्थ, सब गर्भित है। सब गर्भित है। जो अभी वेबिनार में भी आप लोग को ज्ञात तो हो गया है बहुत कुछ। देखो कैसे आचार्य बोलते हैं, कैसे सर्वज्ञ बताते हैं, कितना निष्पक्ष, कितना उदार, कितने सत्यग्राही, कितने गुणग्राही। सामान्य बच्चों से लेकर के बड़े तक जो देखा या जो सुना, जो जानते हैं, जो मान्यता है, उसको ही बोलते हैं ये सत्य है। मैं जो जानता, मैं जो देखा नहीं। सर्वज्ञ भगवान ने भी कभी ऐसा नहीं बोला। सर्वज्ञ भगवान भी जो सत्य है उसको यथार्थ जानते हैं और वो अनेकांत की दृष्टि से साधवाद के पद्धति से केवल प्रतिपादन करते। तज्जयति ही परम ज्योति ही समम समस्त अनंत पर्याय दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका। वह परम ज्योति, आध्यात्मिक ज्योति, केवल ज्ञान रूपी ज्योति, तज्जयति ही परम ज्योति ही समम, समस्त संसार, समम, ना अधिक ना कम, ना मनमनी ना पक्षपात, समम, समस्त, जैसे हो ऐसे, यथार्थ, अधिक भी नहीं, कम नहीं, विपरीत नहीं, भ्रम नहीं, संशय नहीं, अनध्यवसाय नहीं, या ऐसे संभव नहीं केवल ज्ञान में, क्योंकि वह तो आप लोग को अनेक बार बता दिया।
वहां तो भावमन भी नहीं है, द्रव्यमन तो कोई काम नहीं करता है, वहां तो कोई कषाय ही नहीं है, तो ये तो संभव नहीं, 18 दोष से रहित है। तज्जयते परम ज्योति, समम सम, यहां भी परम ज्योति कहा गया, कोई भौतिक ज्योति। जैसे वैज्ञानिक अनुसार प्रकाश की गति परम मानते हैं, भले अभी कई वैज्ञानिकों नकादे में कई किताबें लिखा हूं, और यहाँ तक का जैसे मैं कुछ बीच बीच में हल्का से बताता हूँ, सुपरनोवा में इतना प्रकाश निकलता है, इस अनंत सुपरनोवा से भी केवल हमारे सूर्य नहीं, जो पहले तो वैज्ञानिक नहीं मानते थे अनेक सूर्य, एक ही सूर्य मानते थे सन फैमिली का, अभी वैज्ञानिक मानते हैं असंख्यात सूर्य, जितने स्टार्स है वो सूर्य है। और हमारे जो आकाश गंगा के सूर्य से भी बहुत बड़े बड़े सूर्य है। संपूर्ण सूर्य के संपूर्ण प्रकाश भी जिसको प्रतिपादन नहीं कर सकता है, प्रकाशित नहीं कर सकता है, क्षेत्रफल घनफल अपेक्षा भी केवल ज्ञेय वस्तु नहीं, ज्ञेय तत्व नहीं, क्षेत्रफल घनफल, वो प्रकाश जहां तक जाता है वो फोटन्स, उससे भी अनंत गुणित। इस सूत्र से ही, इसलिए हर सूत्र बताता है सर्वज्ञ कितने ज्ञानी। ये सूत्र और बहुत कुछ बताता है, समम समस्त, समस्त समग्र में सब कुछ आता है, संख्यात असंख्यात में नहीं आता है, समग्र में सर्व में सब कुछ गर्भित हो जाता है। समम समस्त अनंत पर्याय द्रव्य गुण पर्याय दर्पण तल इव सकला, ये उदाहरण है, ये पूरा सही नहीं है, परंतु जितना हमें उससे ग्रहण करना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, इतनी ले लेनी चाहिए। जैसे दर्पण भौतिक स्थूल वस्तु को अपने क्षेत्र में आने पर वो पक्षपात रहित वो रिफ्लेक्स करता है, प्रतिबिंब करता है, वो प्रतिबिंब भी पूरा सही नहीं है, वो अवतल उत्तल में परिवर्तन होता है, परंतु उदाहरण तो ऐसे ही होता है। समग्र विश्व को वो ज्ञान कोई जानबूझ करके नहीं, इच्छा पूर्वक नहीं, इंद्रिय पूर्वक नहीं, यंत्र पूर्वक नहीं, जानने की इच्छा से भी रहित क्योंकि जानने की इच्छा भी क्या होगा, मोह छद्मस्त और मत ज्ञान श्रुत ज्ञान। इसलिए सूत्र बहुत ही मार्मिक, बहुत सूक्ष्म, बहुत कठिन, बहुत जटिल है, इसलिए सामान्य टीका से ज्ञात नहीं होगा। ये सब जो आचार कृत स्वपज्ञ वृत्ति टीका वार्तिक महाभाष्य उससे हो जाया होगा। केवल आप संस्कृत में भले कई मास्टर डिग्री प्राप्त किए हो, किसी भी भाषा में आप समझ नहीं सकते हो, कथन से विपरीत समझोगे। इसलिए सूत्र को समझना कोई भाषा ज्ञान से संभव नहीं है। संस्कृत, प्रकृत, इंग्लिश आदि के भाषा ज्ञान कर लिए संभव नहीं है। मैं आप लोग कई बार बताया, पाणिनि भी क्या इस सूत्र का व्याख्यान कर सकते थे? नहीं। क्या इज इक्वल टू MC स्क्वायर क्या शेक्सपियर कर सकते हैं? क्या वर्ड्सवर्थ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि भाषा का क्षेत्र बहुत कम है। इसलिए दिव्य ध्वनि में 718 भाषा या सर्व भाषा में भी इतने दिन तक दिव्य ध्वनि खिलने पर भी
संपूर्ण सत्य को सर्वज्ञ भगवान भी पूर्णतः नहीं बोल सकते, जान सकते हैं जान सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि भाषा में, शोभ शब्द में अनंत शक्ति नहीं है। इसलिए समस्त अनंत पर्याय दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्। ये सूत्र को समझने के लिए सर्वज्ञ के जो व्यक्तित्व, कृतित्व, दिव्य ध्वनि को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वक्त प्रमाणत देव बच प्रमाण मिश्यते है। कोई छदमस्त, रागी, देशी, कामी, स्वार्थी, कषावान का वचन परम सत्य संभव नहीं, वो आप तो नहीं हो सकते हैं। इसलिए देव शास्त्र गुरु इसलिए कहा गया, क्योंकि देव का स्वरूप जानना पड़ेगा। वो क्या जानते हैं, कैसे बोलते हैं। इसी प्रकार शास्त्र और गुरु तो सद्रव्य लक्षण, इसी को ही जानने के लिए समस्त वैज्ञानिक सतत लगे हुए हैं। अभी तो और ज्यादा, कब से, ये आइंस्टीन, नेल बोर्ग, उसका नाम थोड़ा, जो सापेक्ष सिद्धांत के और ये क्वांटम सिद्धांत जो करता है, वहां से लेकर के सब इसमें ही लगे हुए सत्य को जानने के। तो वो सत्य को अभी तक नहीं जान पाए, यहां तक कि वैज्ञानिक लोग को अभी भौतिक सत्य को भी नहीं जान पाए। केवल भौतिक सत्य, अभौतिक, अमूर्तिक चैतन्य सत्य को तो स्वयं ही बता दिए, मैं पढ़ लिया, मेरे साहित्य है, वो अभी जानने के लिए पूर्णतः असमर्थ है। तो आप लोग को सत्य को जितना सामान्य रूप में मान लेते हो, जान लेते हो, जो देखा हुआ, जो सुना हुआ बोलना सत्य, क्या है सत्य? जो कानून में लिखा हुआ सत्य, जो संविधान में लिखा हुआ सत्य, जो प्रचलन में हो क्या परम सत्य, जो लोक रूढ़ी है क्या परम सत्य? परम सत्य को संपूर्णतः तीन ज्ञान नहीं, चार ज्ञान के धारी 48 सिद्धि संपन्न गणधर भी पूर्णतः नहीं जानते हैं। इसलिए गणधर भी भगवान की 3 परिक्रमा करके, प्रणाम करके, विनय से 60,000 प्रश्न करते। कितने? और देखो, कोई मेरे जैसे ज्ञानी नहीं गणधर, या आप लोग के जैसे ज्ञानी नहीं, महाज्ञानी के महाप्रश्न होंगे, सूक्ष्म प्रश्न होंगे। तो 60,000 प्रश्न गणधर करते हैं। आप लोग कल्पना कर पाते हो? कुछ शिक्षा ले पाते हो? एक तो इससे ज्ञात होता है गणधर भी पूर्ण परम सत्य को नहीं जानते हैं, उनमें भी नम्रता है, जिज्ञासा है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, सही जिज्ञासा भी महान तप है, परंतु आप लोग को बार बार बोल दिया, समय के कमी कारण और संदर्भ नहीं होने कारण, और जो ग्रंथ में है पूरा ग्रंथ पढ़ने पर उत्तर मिलेगा, उसको 1-2 घंटा में नहीं दे पाऊंगा। इसलिए भी ऐसे प्रश्न नहीं पूछना। आज से प्रश्न करने पर केवल जो प्रश्न है संदर्भ के अनुसार और कम समय में उत्तर दे सकता हूं। भले उत्तर ज्ञात हो, वो ग्रंथ भी है, नहीं दे दूंगा, क्योंकि वो एक प्रश्न के लिए कई वेबिनार होने के बाद पूरा उत्तर होगा। क्योंकि मैं अपूर्ण उत्तर नहीं देता हूं, मुझे आत्मग्लानि होती है कि मैं सत्य को यथायोग्य प्रतिपादन नहीं किया, दूसरों को ठगा और आप लोग को संशय
विपर्य अनभ्यस वसाय होकर के दोष उत्पन्न हो जाएगा। सम्यक दर्शन में भी सम्यक ज्ञान में भी। इसलिए बड़ा प्रश्न होगा तो आप लोग को पूछोगे तो केवल मैं बता दूंगा संकेत रूप में इस ग्रंथ में है, अति संक्षेप वाला ही जो कई बार नहीं बोला हूं, प्रश्न नहीं क्या हूं, वो ही प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो इसीलिए सर्वज्ञ भगवान को 60,000 गणधर जो इसीलिए प्रश्न करते हैं, इनकी गणधर की रिद्धि पढ़ो, इतनी रिद्धियां है 48 से 64 आदि आदि, उसमें कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पादानुसरण आदि आदि रिद्धियां, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, ऐसे गणधर भी जब 60,000 पूछता है तो इसके लिए सत्य इतना छोटा है जो कानून में लिखा हुआ, कोई मंत्री ने लिख लिया, कोई सांसद, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री लिख लिया। जैसे जब भारत गुलाम था, भारत को परतंत्र करने वाले वो सब राजा से लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो कुछ भी कानून में भी लिख लिए, क्या सत्य है? अभी भी क्या देश विदेश जो समस्त संविधान या कानून क्या परम सत्य है? या विज्ञानी जो कुछ जानते हैं वो क्या परम सत्य है? हाँ, ऐसी दृष्टता कोई भी वैज्ञानिक नहीं करते हैं। ये सबसे महानता उनकी है, जिसमें अधिक प्रभावित है उनके यही गुण से। यही से परम सत्य, परम सत्य को जानने के लिए, मानने के लिए और परम सत्य स्वरूप बनने के लिए ही तो चक्रवर्ती तक राज्य वैभव त्याग करते हैं। शांति कुंठ अरनाथ 3 पदवी धार क्या करके जब साधु बने, क्या सुलम ने किया, तत्काल मन पर ज्ञान प्रकट हो गया, समस्त विद्या प्रकट हो गई। तथापि यथा योग्य इतने वर्ष तक, आदिनाथ बोलते 1000 वर्ष, कोई 10, 15, 20 वर्ष क्या करते हैं? यही परम सत्य का, और वो उस परम सत्य में भी सबसे ग्राह्य पूजनीय परम सत्य स्वयं मैं, माने आत्म तत्व, वो भी स्वात्म तत्व, स्व आत्म तत्व को ही जानने के लिए, स्व आत्म तत्व ही परम में परम सत्य है, मेरे लिए, आपके लिए, जीव के लिए। इतना सतत मनन चिंतन गणधर से लेकर के छद्मस्त तीर्थंकर इतने वर्ष तक क्या अध्ययन करते हैं, क्या मनन करते हैं, क्या ध्यान करते हैं? यही परम सत्य और परम सत्य स्वरूप स्वतत्व, स्वतत्व को, स्वतत्व को, स्वतत्व को मैं बार बार बोल रहा हूं, वो परम का ही ध्यान करते हैं। तो भी उस परम सत्य को 4 ज्ञान के धारी होते हुए भी, सर्वज्ञ बनने के पहले पहले छद्मस्त अवस्था में सैकड़ों हजार वर्ष तक चिंतन मनन स्वाध्याय अनुप्रेक्षा करने के बाद भी वो पूर्णतः परम सत्य को नहीं जान पाते, उस दिशा में बढ़ते हैं। क्षोभ से बढ़ता है, आत्मविशुद्धि बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। इसलिए जितना चतना क्षोभ सम आत्मविशुद्धि एकाग्रता बढ़ती है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, घाती कर्म ये सब खंड विखंड होते जाते हैं और ज्ञान प्रकट होता जाता है। और जब अभी जो आगे आएगा उसमें बताऊंगा, जब संपूर्ण ज्ञानावरण कर्म और घाती कर्म नष्ट होता है, जो प्रतिबंधक कारण है, ज्ञान को जानने के लिए जो प्रतिबंधक कारण है, ऑब्स्ट्रक्ट रीजन, उसको नष्ट करने के बाद एक साथ एट ए टाइम युगपथ समस्त ज्ञान को, त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों को एक साथ जानते ही देखते ही, वही जो भगवान ने परम सत्य को देखा जाना,
बोला, परंतु परम सत्य को बनाया नहीं, नो क्रिएट एट ऑल। और स्वयं भगवान भी परम सत्य स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए सत्य जो कुछ एग्जिस्टेंस है, जो पर विभाव से या बंधन से रहित है, वो है परम सत्य। इसलिए सठ द्रव्य ही परम सत्य और शुद्ध स्व आत्म तत्व ही ग्राह्य परम तत्व सत्य पदार्थ ध्यान ध्येय प्राप्य। और विभाव भाव को, अशुद्ध द्रव्य को, पर्याय को जानते हैं भगवान, परंतु वो परम सत्य रूप में नहीं जानते हैं। जैसे के तैसे विभाव को विभाव, स्वभाव को स्वभाव, ये है परम सत्य। इसलिए सत्य द्रव्यम लक्षण माने, जो आप लोग को एक बार बताया था, जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय जो वाक्य है सत्यमेव जयते, ये उपनिषद में लिया गया। ये जो सत्यमेव जयते, आप लोग केवल यही जानते होंगे युद्ध में विजयी बन जाना, कोई काम में सफलता प्राप्त करना। इतनी संकीर्णता वहां नहीं है, उपनिषद में नहीं है। मैं 108 उपनिषद पढ़ करके विभिन्न टीकाओं का अध्ययन करके मैं बता रहा हूं। खुद हिंदुओं के प्रोफेसर से लेकर वैज्ञानिक से लेकर उनके साधु संत को भी ये पढ़ाता हूं बीच बीच में। इसलिए वहां भी जो सत्य लिखा हुआ, सत्य में जयते, कोई प्रतिपक्षी सत्य को परास्त करने के लिए या युद्ध में विजय करने के लिए नहीं लिखा, वहां भी परम सत्य यही आत्म सत्य को ही बताया गया है। तो इसलिए परम सत्य में सद्रव्यम लक्षण। तो इसके लिए कुछ और कुछ बता देता हूं। सद्भाव ही सहावम गुणे ही सगपज्य ही चित्ते ही दब्बस सब कालम उपादवय धुब्बते ही यह विविह लक्षणम लक्षणमेग सिदिति सब्बगयम उवादि सदा खलु धम्मम जिणबर वशेन पन्नतम ए दब्बम सहाव सिद्धम सदिति जिणा सब्बदो तच्चदो समखादो न हवदि जदि सद्दब्बम असद्भूत हवदि तम कहम दब्बम हवदि पूर्ण अन्नम वा तम्मा दब्बम स्वयं सत्ताम पविभक्त पदे सत्यम उधत्तमिदि शासनम हि वीरस्यम अन्नतम अभव अन्नतम अन्नतमत भावम न तब्भवम होदि कदम मेदम। आगे स्वामी आचार्य श्री बता रहे हैं सत्य का और कुछ लक्षण। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य, ये दो सूत्र महानतम सूत्र है। अन्य सब सूत्र इसमें ही समस्त सूत्र। यदि आपका क्षोभ समय है, योग्यता है और संयोजन करने की योग्यता है, ये दो सूत्र में समस्त सत्य को आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे वर्तमान विज्ञान अभी तक तो मैं कल तक तो सुना, कल तक जो पढ़ रहा हूं, अभी भी मास्टर थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, स्ट्रिंग थ्योरी को अभी तक का वैज्ञानिक नहीं जान पाए। वो भी आप लोग को बता रहा हूं, वो भी इसमें ही गर्वित है। आकाश को छोड़ करके अन्यत्र कोई द्रव्य रह सकते क्या? इसी प्रकार सत्य से परे कुछ हो सकता है क्या? कभी भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी क्रिएट नहीं करता है। आप मायाचार करो, धोखाधड़ी करो, विकार करो, कुछ भी करो, जो आप लोग को पहले बताया,
जीवा जीव विशेषा ते भी समासन पभनाम, वो भी जीव और अजीव के जो वैभाविक परिणति है, आश्रम बंध या राग द्वेष काम क्रोध आदि भी वैभाविक सत्य है, भले शुद्ध परम सत्य नहीं, वो भी वैभाविक सत्य है। आप झूठ बोलो, मायाचारी करो, क्रोध करो, कुछ करो, ये भी सत्य है, क्योंकि ये भी जो अभी वर्णन चल रहा है दोनों वेबिनार में, वो भी आश्रम बंध के लिए कारण, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद योग कषा, इसलिए इसका भी अस्तित्व है, ये भी पूर्णतः असत्य नहीं है, वो भी सत्य है, सापेक्ष सत्य या व्यावहारिक सत्य या विभाव सत्य। यदि नहीं होता संसार ही नहीं होता, परिणमन नहीं होता, ये 84 लाख योनियां नहीं होती, और ये जन्म मरण सुख दुख नहीं होते, तो निश्चय के अभाव से व्यवहार का लोप, व्यवहार के लोप से निश्चय का लोप हो जाता। इसलिए सत्य को जानने के लिए समस्त धर्म है। सामान्य सोचते हैं केवल वैज्ञानिक सत्य के जानने के लिए परम उपाय नहीं, ना कोई वैज्ञानिक ने अभी तक माना, ना बोला, ना मैं पढ़ा, ना सुना। हाँ, जो नहीं जानते हैं वो बोलते होंगे, वो ऐसे मानते हैं मनमानी, परंतु कोई उच्चतम वैज्ञानिक तो मुझे कभी नहीं बोले, ना डायरेक्ट बोले ना इनडायरेक्ट बोले, ना उनके किताब में पढ़ा, ना मैं कोई वेबसाइट में, ना वैज्ञानिक चैनल में, कभी वो नहीं बोलते। अन्य भले मूर्ख से मूर्ख हो, पापी दोस्त दूर न हो, वो तो बोल देंगे, परंतु यथार्थ वैज्ञानिक में तो यही बड़ी महानता है जो मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। वो कभी नहीं बोलते, कभी नहीं, कभी मैं तो सुना नहीं है अभी तक, पढ़ा नहीं। देखो, इसलिए कुछ इसका इनका वर्णन बताता हूं, जो अभी कुछ गाथा मैंने पढ़ा। सद्भाव ही सहाव, सद्भाव ही सहाव, सत प्लस भाव बराबर स्वभाव। देखो कैसे सुंदर, कैसे सूत्रात्मक वर्णन, देखो कैसे भाषा, भाषा की क्लिष्टता, भाषा की महानता भी, कैसे प्रतिपादन करने के लिए, परम सत्य को प्रतिपादन के लिए कितना उच्चतम भाषा और व्याकरण भी चाहिए। इसलिए वाच्य वाच्य के संबंध, शब्द ब्रह्म से परम ब्रह्म। देखो केवल जो साहित्य में पढ़ते कोई उच्च भाषा नहीं है, साहित्य भाषा बहुत ऑर्डिनरी है, वहां तो ज्यादा प्रकृति सुंदरता, ये वो बाह्य सुंदरता ही वर्णन है, पेड़ पौध आदि। क्या बता रहे, देखो स्वभाव ही स्वभाव कितना, देखो गाथा के अंदर भी कितने सूत्र ही, देखो एक गाथा में कितने सूत्र, देखो क्या, सत प्लस भाव बराबर सहाव, ये प्राकृत में है सहाव, सहाव माने स्वभाव। तो क्या हुआ, सद्भाव, सद्भाव एग्जिस्टेंस से होना, सद्भाव ही स्वभाव। इसलिए मुझे ज्ञात पहले नहीं था, कि मुझे बाद में ज्ञात हुआ क्रोधियों को भी स्वभाव बोलते, क्रोधी स्वभाव। मेरा स्वभाव तो क्रोध है, हे भगवान। तब मुझे ज्ञात हुआ कि क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्षा, द्वेष, घृणा को भी स्वभाव बोलते हैं। ये स्वभाव नहीं, ये विभाव,
ये विकृत, ये स्वभाव नहीं, ये विभाव, ये परंतु अभाव नहीं, अभाव नहीं, परंतु स्वभाव नहीं, परंतु अभी जो चल रहा है स्वभाव। इसलिए मेरा स्वभाव या उसका स्वभाव क्रोध है, वो मान स्वभाव, वो माया स्वभाव, ये स्वभाव नहीं विभाव। तो देखा, स्वभाव ही स्वभाव, स्वभाव भी स्वभाव। और स्वभाव में क्या है? गुण ही सर्ग पज्ज ही चित्ते। उसमें स्वभाव में क्या? गुण। गुण माने जो द्रव्य का शुद्ध गुण है वो गुण नहीं। जैसे किसकी बुद्धि अच्छी है, किसकी बुद्धि खराब है आदि, ये कोई परम गुण थोड़े हैं, केवल ज्ञान वो गुण है। वो छाप समीक भाव है और विभाव, यहां तक कि मन पर ज्ञान तक 12वां गुण स्थान छाप समीक भाव है, स्वभाव नहीं। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, मुनि तीर्थंकर भी पूरा स्वभाव में नहीं, वो भी छद्मस्त। हाँ, अन्य से असंख्यात गुणित स्वभाव में है, परंतु पूरा स्वभाव नहीं। देखो, स्वभाव, स्वभाव ही स्वभाव, गुण ही सर्गपज्ज ही स्वगुण। द्रव्य के जो गुण, वो गुण कर्मज नहीं, दूसरे के द्वारा कहा हुआ नहीं, आक्षेप नहीं किया हुआ या निंदा की हुई, ऐसे भी नहीं। सर्गपज्ज ही किसके? स्वपर्या। स्वपर्या माने शुद्ध द्रव्य में शुद्ध पर्या, अशुद्ध द्रव्य में अशुद्ध पर्या। जैसे अशुद्ध पानी से आप बर्फ बनाओगे, वो बर्फ में भी अशुद्धता रहेगी। आप मिट्टी से जो भी बनाओगे, घटपट, घट, मूर्ति आदि, वो मिट्टी में अशुद्ध सोना से अशुद्ध में ही अलंकार, शुद्ध से शुद्ध। इसलिए सर्गपज्ज ही चित्ते ही, जो स्वपर्या शुद्ध पर्या चित्ते ही। यहाँ चित्त माने विभिन्न प्रकार, विचित्र, मेनी काइंड्स ऑफ, अनंत प्रकार, संख्यात असंख्यात अनंत। सर्गपज्ज ही चित्ते ही तब से सब काल, द्रव्य के सर्वकाल, सर्वकाल में भूत के अनंत, वर्तमान का एक, भविष्य के अनंत, संपूर्ण। तब से सब कालम उत्पाद वय धुवत्ते ही। उसके साथ साथ शुद्ध में शुद्ध रूप में, अशुद्ध में अशुद्ध रूप में, चेतन में चेतन रूप में, अचेतन में अचेतन रूप में, मूर्तिक में मूर्तिक रूप में, अमूर्तिक में अमूर्तिक रूप में अवश्य सतत उत्पाद व्यय द्रव्य होगा। सामान्य लोग को सोचते हैं कि ये स्थूल वस्तु में भी उत्पाद व्यय द्रव्य होता है, परिणमन होता है। अरे अशुद्ध द्रव्य में शुद्ध द्रव्य के समान तीव्र और अनंत जो असंख्यात गुण या अनंत आदि षड्गुण हानि वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि वहां अगु लघु गुण प्रकट नहीं है। इसलिए जैसे कुछ भोजन जल्दी सड़ जाता है, कुछ कपड़ा, कुछ ऐसे है,
कुछ जैसे प्लास्टिक है, लोहा है, स्टील है या हीरा है, जल्दी गलन पूर्ण नहीं होता है, परंतु उसमें भी परिणमन होता है। और जो तीव्रता से, जैसे फल के टोकरी में कई सड़ा फल रख दो, जल्दी जल्दी सड़ जाते हैं, या बरसात के समय में जैसे भोजन जल्दी सड़ जाता है, या जीवाणु उत्पन्न होते हैं, इससे भी अति तीव्रता से अगुण गुण के कारण षड्गुण हानि वृद्धि रूप में सिद्ध भगवान में, आकाश में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य में परिणमन होता है। इसलिए महावीर के जो कई सिद्धांत में श्वेतांबर ग्रंथ में ज्यादा है, दिगंबर ग्रंथ में भी है, सूत्र में उपन्न विगण्य ये त्रिपदी है। श्वेतांबर ग्रंथ में ये विशेष उल्लेख करते हैं, उल्लेख आता है। ऐसे उल्लेख हमारे यहाँ सूत्रात्मक है, ऐसे नहीं है। उपन्न विगण्य, तो ये त्रिपदी है, इसको त्रिपदी कहते हैं। त्रिसूत्र, इसमें संपूर्ण गर्भित ब्रह्मांड, तो उत्पाद तब ध्रुवे, ये कहाँ होता है? सत्य में होता है, सत्य में होता है। और यह विविध लक्षणानम लक्षणमेग सिद्धिति सब्बगयम उपादिशदा खलु धम्मं जीर्णवरवर्षेण पन्नतम। यह विविध लक्षण, ऐसे विभिन्न लक्षण, क्योंकि हर द्रव्य में अनंत गुण है, इसलिए अनंत लक्षण है। भगवान के केवल 1008 नाम नहीं है, ये मध्यम प्रतिपत्ति है। जितने गुण उतने नाम, जितने वाचक उतना वाच्य। तो भी आप लोग को तो केवल भगवान के 4, 5, 8, 10 नाम ही याद है, और भगवान के 1008 लिख ले, तो साधु को 1105 लिख लो। आप लोगों ने गुण को संकीर्ण कर लिया, संकोच कर लिया, विकृत कर लिया। ये आप लोग को कोई अच्छा नहीं कर रहा, गलत करो, और भी और गणित के रूप में आप अनंत गुण को आप सीमित करके 1008 में लिया। तो 1008 वो नाम है, नाम निर्देश। हाँ, एक का नाम में अनंत गुण है, वो सही कथनचित। और साधु संत को आप लोग को क्या बोलते हो? 108। अरे ये कोई आगमक नहीं है। हाँ, अनंत जिना, अनंत केवली, ये आया अनंत जिन, अनंत केवली, अनंत गुणता है, अनंत होगा। हाँ, ये कथनचित व्यवहार से 108 प्रकार जो पाप छोड़ते हैं वो बोलते हैं, परंतु वास्तविक नहीं है। वास्तविक अनंत अनंत अनंत। तो आगे और बहुत गहन विषय बता रहे, सुनो। यह विविध लक्षणानम, कोई एक लक्षण नहीं, विविध अनंत, क्योंकि अनंत गुण अनंत पर्याय, इसलिए अनंत लक्षण। यह विविध लक्षणानम लक्षणमेगम सदिति सब गया, परंतु सब लक्षण का एक लक्षण, एक लक्षण, वो क्या? सत इति। सब किसमें? सत इति। देखो स्वयं आचार्य श्री बता रहे, यह विविध लक्षणानम। भले आज का मैं पहले ही इसलिए बता दिया, आज सूत्र अति गहन है, सामान्य लोग के लिए अति कठिन होगा अवश्य, परंतु इसमें यदि आप कण भर भी समझते हो तो अन्य जो ज्ञान विज्ञान आप लोग को पढ़ते सुनते हो, मन भर नहीं, तन भर नहीं, कई तन भर ज्ञान से भी महान है।
तो यह विभिन्न लक्षणानम लक्षणमेगम, ये सब लक्षण किसको इंगित करते हैं, किसको संकेत करते हैं, किसको लक्षित करते हैं, किसको परिभाषित करते हैं, किसको डेफिनेट करते हैं? अच्छा, इसी बोलते हैं सदिति। कितना छोटा शब्द आ गया, सदिति सदिति सदिति। कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारा सत्यानाश, सत्यानाश हो जाए। अरे सत्यानाश अभी तक या आगे कोई ऐसा शक्ति, कोई एक देव, कोई एक वैज्ञानिक उत्पन्न नहीं हुए और हो नहीं सकते जो सत्यानाश कर सकता है। और एक दूसरे को गाली देते थे, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। अरे क्या सत्यानाश तुम करोगे? कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं, संभव नहीं। सत्यानाश कर लोगे तरस? अरे तीर्थंकर भी नहीं कर सकते हैं, रिद्धिदारी भी नहीं कर सकते हैं, वैज्ञानिक भी नहीं कर सकते, जादूगर भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। सत्य इतना सरल है, तुम्हारा देखा हुआ, सुना हुआ, बाजार का भाव या कानून या संविधान का नहीं देखा। इतने जो लक्षण, अनंत लक्षण, वो अनंत लक्षण किसको बताते हैं, किसको इंगित करते हैं, किसको बताते हैं? सत 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 सत। यदि आप अनेकांत दृष्टि से देखोगे, निष्पक्ष रूप में सर्वत्र सत्य ही दिखाई देगा। सत्य को छोड़कर कुछ भी नहीं, कभी नहीं। हाँ, सत्य में जो विकार हो जाता है, विभाव होता है, वो है। सत्य को कोई भी ना उत्पादन कर सकता है, ना नाश कर सकता है। जो उत्पन्न होता है वो नाश होता है, जो शाश्वत का है, स्वयं है, उसको कोई नाश नहीं कर सकता। इसलिए यह विभिन्न लक्षणानम, आप लोग अनेकांत प्रकरण में कई बार बताया हूं, अनेकांत में अनंत अंत अनंत धर्म होते हैं, और साधुवाद केवल सप्तभंगी नहीं है, अनंत सप्तभंगी। हाँ, परंतु ये सामान्य ग्रंथ में नहीं मिलेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, आप कोई सामान्य ग्रंथ उठा कर देखोगे, वहां नहीं मिलेगा तो आप लोग गुरुदेव झूठ बोलते नहीं। हाँ, वो जो बड़े बड़े ग्रंथ जो मैं कई बार नाम लिया, उसमें पढ़ो, उसमें देखो, तब आपको मिलेगा। लक्षण मेघम, एक लक्षण, वो क्या है? सत्य। इसलिए जो सत्य परमेश्वर कहते हैं, सत्य भगवान कहते हैं, ये सत्य, क्योंकि उस परम सत्य अवस्था को ही तो प्राप्त करने के लिए धर्म है, पंच परमेष्ठ बनते हैं, ध्यान करते हैं। और जो वैभाविक अशुद्धता है, मिश्रावस्था है, उसको दूर करके परम सत्य बन जाते हैं। यही सिद्ध अवस्था, यही शुद्ध द्रव्य, यही मोक्ष। इसी प्रकार जैसे आप लोग को अनेक बार बताया, अभी विज्ञान सत्य की ओर अधिक तीव्रता से बढ़ रहा है। पहले वैज्ञानिक इसलिए नहीं बोलते हम अभी नहीं जानते हैं, हम तो बहुत कम जानते हैं, इतना नहीं बोलते थे पहले के वैज्ञानिक। परंतु अभी वैज्ञानिक लोग तो बहुत ज्यादा लिखते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं कि मैं छोटे बच्चों के मुंह से भी अभी तक नहीं सुना। छोटे से बच्चे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खबर है, मालूम है, गत्ता है, पता है। I know very well। क्यों? सब वो अधिक से अधिक अनुसंधान करते गए। विशेष आइंस्टीन के बाद उनको ज्ञात हो गया कितने आयाम, कितना ब्रह्मांड विशाल, अणु का भी विशाल रूप नहीं जानते हैं। इसलिए सत्य के सामने वैज्ञानिक लोग नम्र हो गए। कोई सरकार आगे के सामने नहीं, कानून, सरकार, रीति रिवाज, ये उसके सामने वैज्ञानिक लोग नतमस्तक नहीं होते हैं, सत्य के सामने। और सत्य के सामने ही तो नतमस्तक होना, सत्य का अनुसार चलना ही तो धर्म है। वो भी परम सत्य, वो आत्म तत्व। सदिति सब गया। और सत्य कहाँ? भगवान
केवल ही बता रहे हैं सत्य सर्वगत है, सत्य सर्वगत है। इसलिए आपकी मान्यता, आपकी पढ़ाई, आपका कानून, आपका संविधान, आपकी रीति रिवाज, आपका बंधन सामाजिक या राजनीतिक या किसी प्रकार का बंधन, क्या सत्य स्वीकार करेगा? सत्य को आप बांध सकते हो? कोई समर्थ हुआ अभी तक? कोई होगा? कोई नहीं समर्थ। क्यों? आप कितना भी हो, चक्रवर्ती भी हो, क्या आकाश को बांधने के लिए एक रस्सी तक बना सकता है? एक बैलून तक बना सकता है? एक रूम भी तक बना सकता है? नहीं। तो आचार्य श्री क्या सर्वज्ञ भगवान बोलते हैं, सर्वगयम सर्वत्र। इसलिए जो असत्य, जिसको सापेक्ष दृश्य या विकृत रूप में या एकांत रूप में या कूट कपट मायाचारी आदि रूप में जिसको असत्य भी बोलते हैं, वो असत्य भी वैभाविक रूप में सत्य है। यही तो आश्रम बंध, यही तो संसार, यही तो विकार। यदि क्रोध मान माया लोभ आदि नहीं होते फिर संसार कैसे? अमूर्त का चेतन आत्मा सर्वज्ञ भगवान, फिर संसार कैसे बनते? इसका मतलब कर्म है कि नहीं, विभाव है कि नहीं, संसार है कि नहीं? इसलिए वो भी है, परंतु परम सत्य नहीं। हाँ, उपादिशदा खलो धम्मम जीर्ण बार बसे है ना परिणतम। ये आचार्य इसलिए गणधर बोलते हैं, जो मैं भी 1000 बार बोल दिया। किसने बताया? उपदिष्टा खलु धम्मम जीर्ण बार बस। जीना चतुर्थ गुण स्थान से जिन है, भले नारी को हो, पशु हो, मनुष्य। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद वो जिन बन जाता है। जीना पर, पर माने गणधर, और वृष माने गणधर में भी श्रेष्ठ माने सर्वज्ञ। तो जीना बारा वर्ष का मतलब सर्वज्ञ भगवान। जीना माने चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के आगे जीना, इसलिए जिनेन्द्र बोलते हैं। जय जिनेन्द्र। जीना, जीना बारा माने श्रेष्ठ। पंच परमेष्ठ में जो गणधर तक बारह है, और वृषभ उसमें भी जो श्रेष्ठ, ऐसे सर्वज्ञ भगवान ने कहा। ऐसे आचार्य से क्यों बार बार बोले हैं? क्योंकि ये मैं नहीं बोला हूं, क्योंकि मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, मैं परम सत्य को नहीं जानता हूं। धबला जय धबला में वीर सन स्वामी अनेक बार बोल दिए। जो गहन प्रश्न मुझे ज्ञात नहीं है, जीवा न हिल जई गोमय पुच्छ सर्वज्ञ पुच्छ। वो बोलते थे मैं तुम्हारा उत्तर नहीं दूंगा। तो अहंकार नहीं करते थे, मायाचार नहीं करते, धोखाधड़ी नहीं करते, तो उसको उठाते नहीं थे, क्योंकि मैं सर्वज्ञ नहीं हूं। मैं तो सर्वज्ञ भगवान जो कहा, पूर्वाचार्य ने लिखा, मैं अनुसंधान अध्ययन किया, अनुभव किया, प्रयोग किया, उसके आधार पर बोलता। इसलिए बार बार गाथा में जिन बर तो ये बार बार आता है। अब लोग देखना, इसका रहस्य ये है। अभी समय हो गया, परंतु गहन सूत्र था, तो इसलिए केवल 2 सूत्र में ही अत्यंत दिग्गज रूप में, संक्षेप रूप में आप लोग को बताया। ऐसे ही जो मैं विषय बताऊंगा उससे संबंधी प्रश्न, वो भी शॉर्ट प्रश्न करना, आगे पीछे का नहीं, जो कई बार बोला, क्योंकि एक समय अवधि नहीं है और पुनरुक्ति दोष होता है। बार 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 जब बोला जाता है, कभी कभी
बोला जाता है, परंतु वो भी दोष लगता है। दूसरा, कुछ लोग को बोलते हैं हाँ वही प्रश्न क्या कर रहे हैं, सामान्य लोग कभी अभी बोलते हैं। और आप लोग को मालूम है, मैं तो 5 प्रकार स्वाध्याय छोड़ के अधिकांश समय मेरा मौन रहता, मैं बोलता ही नहीं हूँ इसके कारण। और जो आगे आएगा वो और जैसे बड़ा प्रश्न है तो आप पूछोगे तो केवल मैं बता दूंगा उस ग्रंथ में है, क्योंकि वो इतना महान प्रश्न, धबला में एक प्रश्न ही 100 पेज का। क्या बताऊं। और प्रश्न में भी बहुत रहस्य और उत्तर भी है। तो ये सब ध्यान रख करके आप लोग को संक्षिप्त सार गर्भित और जो पूछे नहीं और आगे नहीं आएगा ऐसे प्रश्न करो महावीर। परंतु मैं आप लोग का अनादर नहीं करता हूं, अच्छे प्रश्न करने पर मुझे प्रसन्नता होता है। आप लोग को सैकड़ों बार बोल दिया, मुझे बहुत आनंद होता है। हाँ, परंतु ऐसी अवधि में, ऐसी परिस्थिति में और ये मर्यादा में और गुरु आज्ञा के अनुसार आप लोग का प्रश्न करो। हाँ, अधिक जिज्ञासा होनी चाहिए। हाँ, जिज्ञासा ही हम आगे बढ़ते हैं। हर दृष्टि से जिज्ञासा अवश्य करो, करना ही चाहिए। मेरा आशीर्वाद स्वागत है। बोलिए आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय, महावीर भगवान की जय। नंबर 2 पेज कोई है, उनको जरा क्लिक करेंगे, अनम्यूट करो। नंबर 2 लिखा हुआ आ रहा है उस डिवाइस पे तो, और एक डॉक्टर श्यामलाल गोदावत का नाम आया था प्रश्न पूछने के लिए। अगर डॉक्टर श्यामलाल गोदावत अदरवाइज प्रश्न पूछ सकते हैं, डिवाइस 2 वाले नहीं आ रहे हो। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु। आशीर्वाद गुरुदेव, आज परम सत्य के ऊपर बहुत जबरदस्त चर्चा हुई है, बहुत खतरनाक चर्चा हुई है गुरुदेव। गुरुदेव, आपने इसमें बहुत सारी बातें आपने मेरे को पहले पढ़ाई थी, पर जो कुछ अब नई बात और आपने बताई है, थोड़ा सा उसमें कुछ में जिज्ञासा मेरी है। हाँ। अभी आपने परम सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में बताया। हाँ। तो ये जो ज्ञान जैसे आपने बताया, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। परंतु आगम में गुरुदेव मेरे को कुछ 2 शब्द और पढ़ने में मेरे को आए थे, एक स्वसंवेदन प्रत्यक्ष और एक संव्यवहार प्रत्यक्ष। ये दो है, ये संव्यवहार प्रत्यक्ष और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। तो ये ठीक है, प्रकरण के अनुसार सही प्रश्न है। और अभी मैं बोला भी है तो वो भी बता देता हूँ। ये तो परम सत्य हुआ जो केवल ज्ञान गम्य है। तो उसको आत्मा में अनुभव करना, ये स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। जैसे स्थूल उदाहरण है, शक्कर के बारे में कोई पुस्तक लिख लिया, पढ़ लिया, पीएचडी कर लिया, परंतु शक्कर खाया नहीं, तो वो शक्कर का जो अनुभव है कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार जो आत्मा, परमात्मा, सत्य आदि को अनुभव किया जाता है वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष सत्य। और साम्यवहारिक सत्य जो अभी बार बार बताया, जो व्यवहार, लोक व्यवहार में जो सत्य है, जैसे लोक रूढ़ी, अधिकांश कानून, अधिकांश संविधान तक, भारत को या विदेश के हो, सब साम्यवहारिक प्रत्यक्ष। भले लोकतंत्र का भी क्यों नहीं हो, लोकतंत्र भी भले वो लोकतंत्र सर्वज्ञ द्वारा भी प्रतिपादित हुआ हो, जैसे असी मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, सर्वस्त अवस्था में आदिनाथ ने प्रतिपादन किया। समाज को व्यवस्थित करने के लिए, चलाने के लिए, परंतु धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं, वो परम सत्य नहीं। ये सब साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है। सही प्रश्न। हाँ, ऐसे प्रश्न करो। ये उदाहरण है जो गोदावरी साहब जैसे प्रश्न किए, ऐसे प्रश्न करो। गुड्डे, मेरा इससे उत्तर भी आएगा। गुड्डे, इसी संव्यवहारिक प्रत्यक्ष के हिसाब से मेरा प्रश्न आगे का है गुड्डेव। इस संव्यवहारिक प्रत्यक्ष से या अपने मति और शुद्ध ज्ञान से, केवल मति और शुद्ध ज्ञान जो कि पूर्ण ज्ञान नहीं है, इस मति और शुद्ध ज्ञान के आलम्बन से, इस क्षोभसमिक ज्ञान के आलम्बन से कोई भी बुद्धिमानी जीव
अगर सैद्धांतिक ग्रंथों में, अपने मूल ग्रंथों में छेड़छाड़ करके और एक नई संप्रदाय अपनी बना देता है, ये कहाँ तक उचित है गुरुदेव? ये कहाँ तक अनुचित है, ये अनुचित है, संपूर्ण अनुचित है। ये क्या परम सत्य के जब भगवान ही जो प्रतिपादन करते हैं वही गणधर रचित करते हैं। गणधर भी सर्वज्ञ भगवान जो बोलते हैं उसके अतिक्रम व्यतिक्रम से लेकर के विकृत करके नहीं बोलते हैं, इसलिए वो परम सत्य में नहीं आएगा। वो ज्यादा पंथ मत संकीर्णता वर्चस्व आदि में आएगा। इसी बात गुरुदेव आगे इसी में मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने सत्य के 3 भेद बताए गुरुदेव, एक विभाव सत्य, व्यवहार सत्य और एक निश्चय सत्य। इन तीनों सत्य के अंदर अगर कोई समुदाय केवल एक निश्चय सत्य को पकड़ के ही बैठ जाए और व्यवहार सत्य को गौण कर दे, विभाव सत्य को गौण कर दे, तो क्या ये आगम सम्मत होगा? क्या ये एकदम आगम सम्मत नहीं? क्या ये जिनवाणी का अवर्णवाद नहीं होगा? क्या ये अवश्य होगा। दिव्यदेशना का अवर्णवाद नहीं होगा? अवश्य होगा। बस यही बात जो है गुरुदेव इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो बुद्धिजीवी जो है, जो आगम ग्रंथों में छेड़छाड़ करके और नई अपनी संप्रदाय बनाई है, उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि ये जो है आगम का अवर्णवाद है और ये दिव्यदेशना का अवर्णवाद है। नमस्तु नमस्तु। ओके, थैंक यू डॉक्टर गोदावत। ये तो जानी हुई बात है। मैं डॉक्टर जीवराज जैन को आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर जीवराज जी जैन, उनको अनम्यूट करें, उनका प्रश्न है। डॉक्टर जीवराज जैन। जीवराज जी, जीवराज जैन को स्पॉटलाइट में लाएंगे। डॉक्टर जीवराज जैन, जीवराज जैन लिखा हुआ है। जी जी जी, अब अपना माइक अनम्यूट कीजिए जीवराज जी। उनको स्पॉटलाइट में लाएंगे जी। हाँ, थैंक यू। हाँ जी गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। आपने कहा कि गंधर्वों ने 15,000 प्रश्न पूछे। नहीं, 60,000 60,000 प्रश्न पूछे भगवान। 60,000। हाँ, लेकिन आगम की जब रचना होती है तो भगवान ने ऐसा सुना है, भगवान त्रिपदी में अर्थ रूप में बताते हैं, गंधर्व उसको वापस सूत्र रूप में गूंथते हैं, फिर प्रश्न वगैरह कुछ नहीं होता है और पूरे आगम निकल आते हैं। ये गलत है। प्रश्नोत्तर व्याकरण ग्रंथ ही है। हाँ, वो जो और ज्यादा करके ये दिगंबर में कम है, सितंबर में तो ग्रंथ ही है मेरे पास। श्वेतांबर के ग्रंथ, वो श्वेतांबर के ग्रंथ ही बोलता हूँ। नहीं, एक मिनट, ग्रंथ भाष्यर्थम वो गंधर्वों ने लिखे हैं। अरिहंत भाष्यर्थम नहीं, आचार्य श्री ग्रंथियम सम्मम प्लानी बात नमामि भक्तयुक्तम स्वनान हविषा। तो अरिहंत भाष्यर्थम, अरिहंत द्वारा कहा गया, गणधर द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, परंतु गौतम गणधर या प्रमुख गणधर या कोई भी गणधर ज्यादा प्रश्न करते हैं, अन्य लोग भी करते हैं, सैनिक या श्रोता आदि करते हैं, परंतु अधिक प्रश्न गौतम गणधर ही करते हैं। ये दिगंबर में भी है, सितंबर में भी, अनेक जगह में है, सैकड़ों जगह में। भगवान नहीं, मेरे से एक प्रश्न यह है कि जो आगम बनाए गए थे वो गंधर्वों द्वारा गूंथे गए हैं या बाद में गूंथे गए हैं? जब भगवान ने एक बार त्रिपदी कह दी और आगम की रचना हो गई, गंधर्वों ने आगम की रचना कर दी, उसके बाद में फिर क्या हुआ है? नहीं, आपका प्रश्न बीच का है, आगे का नहीं, पीछे का नहीं, संपूर्ण नहीं। आपका प्रश्न परफेक्ट नहीं है। और आप जब आओगे मैं दिखा दूंगा बड़े बड़े ग्रंथ, क्योंकि समय नहीं है। दिगंबर के दिखा दूंगा, सितंबर भी दिखा दूंगा। नमस्ते। हाँ, आपके लेख पहुंच गए युवराज जी, आपके लेख पहुंच गए। पढ़ने से आपके क्या व्यवहार बनता है वो सही है? यदि हमारा जो सोच है, जो हमने रिसर्च की है, वो यदि सही है तो हमको आगम की व्याख्या, मतलब लोक की व्याख्या वापस सही रूप से करनी है,
या अभी पुराने ढंग से ही चलना है? ये आप हमारे पे मार्गदर्शन दें इस पर। ओके, कोई और प्रश्न हो तो जरा हैंड रेस करके बताएं, अगर किसी और का कोई प्रश्न है तो। अगर प्रश्न नहीं है तो अब हमें समापन करने का समय हो चुका है। तो अजय, अब किसी का प्रश्न नहीं है अंकल? किसी का भी नहीं है तो बेटा आप समापन कर सकते हैं। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। तो ये कर रहे हैं, कौन, अजीत किसका जी कर प्रश्न? रहे हैं। नहीं, किसी का नहीं है। रेस हैंड किया बट अनरेस कर दिया उन्होंने। कोई उन्होंने अजीत हाँ कुमार जी थे। और अब सभी को सादर जय जिनेंद्र। और श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट आज का यह प्रोग्राम यहीं पर समाप्त करता है। अब मिलेंगे शनिवार को 3:30 बजे। सभी को। ये वापस हैंड रेज आया है, आनंदी देवी जैन जी का हैंड रेज आया, किसका आया है जरा एक। अजीत कुमार जी, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करके और प्रश्न पूछ सकते हैं। अजीत कुमार जी, उनको स्पॉटलाइट में लाओ। जी जी। आप जो बोलते हैं वो किताब हमको पढ़ने को मिलेगा बस। हाँ हाँ, वो ब्रह्मचारी को बोल दिया हूँ उदयपुर से भेजने के लिए। और अभी वेबसाइट थोड़े दिन में ओपन हो जाएगा, विमोचन हो जाएगा। हाँ, आपकी भावना के लिए आशीर्वाद। अब मैं आनंदी देवी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना प्रश्न पूछें। आनंदी देवी जी। नमस्ते गुरुदेव। उनको स्पॉटलाइट में रखो बेटा। मेरा जी जी, स्पॉटलाइट। हाँ जी गुरुदेव, अब पहले का प्रश्न है गुरुदेव कि रिद्धिधारी मुनियों के कंधे से जो पुतले निकलते हैं वो अपनी भावना, इच्छा या कर्मोदय से निकली। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। एक बार आनंदी बहन आप फिर से प्रश्न पूछेंगी? आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, एक बार फिर से पूछिए। माइक अनम्यूट कीजिए जी। अब नमस्ते गुरुदेव। हाँ, मेरा प्रश्न पहले का है कि रिद्धिधारी गुरुओं के जो कंधे से पुतले निकलते हैं वो अपनी इच्छा से, भावना से या कर्मोदय से निकलते हैं। आज से संबंधित नहीं गुरुदेव, लेकिन पिछले का इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नमस्ते गुरुदेव। ये है, वो प्रक्रिया अलग अलग होती है। अशुभ शुभ, शुभ भाव से शुभ पुतला और अशुभ भाव से अशुभ। तो ये जो भाव में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसके अनुसार वो पुतला निकलती है। परंतु जैसे दीपानिका वो क्रोध भाव से जो पहले रिद्धि उनका अंदर थी वो पाया भाव से वो पुतला निकली। यदि किसका शुभ भाव होता, पवित्र भाव होता, दूसरों का उपकार करने की भावना होती, वो स्वच्छ रूप में ये दाया भाव से निकलता है। तो यहाँ मुख्य रूप में रिद्धि प्लस भाव, ये मुख्य दो मुख्य कारक होते हैं। नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छी बात। बोलिए आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि गुरुवार के दिन फिर से हम जैनम चैनल पे 3:30 बजे मिलेंगे और शनिवार के दिन श्रुत रत्नाकर के 3:30 बजे चैनल पे मिलेंगे। आप सभी का अभिवादन, धन्यवाद और आभार प्रदर्शन